हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रीडा। आज हम पढ़ेंगे अपने पास पार्टनरशिप के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग किस अकाउंट में होगी और कैसे होगी। और ये आपके नेट जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है और कैसे इसे बनाना है। तो सबसे पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पार्टनर्स को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके तहत बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या देना है, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उसको कब कब देना है और कब कब नहीं देना है। तो सबसे पहला आता है सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स के कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देना है, कोई रिजर्व अगर है तो उस रिजर्व को भी ट्रांसफर करना है। ये सब जो है कहाँ से देते हैं हम? पार्टनरशिप में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट में से ये सब हमने पार्टनर्स को देना है। यहाँ पे एक चीज़ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? कोई पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट ड्रॉ किया है तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और हम देखें, अगर पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग क्यों किया गया है? क्यों? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म बनाती है, ठीक। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है। दैट मीन्स कि पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देती है, और चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म बनाती है तो फर्म के लिए इनकम होगा, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेकेंडली, दूसरी बात, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आता है? हमने पहले बनाया होगा कहीं ना कहीं इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें पता चलता है अपना प्रॉफिट, हम बिजनेस करते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ होगा, यहां से कुछ प्रॉफिट निकल के आया होगा, जो कि हमने पढ़ा था 11th-12th में कि ये हमारा इधर परचेज जाता है, इधर सेल ज़्यादा है, परचेज कम है, मतलब कि आपको प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट होगा तो यहाँ आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और ट्रेडिंग में आता हमारा जीपी। इसको बाइफरकेट करना हो तो ट्रेडिंग प्लस पीएल लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग पीएल दिखा सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आता है, यही प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है क्रेडिट में, ठीक है। तो इसी प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उन्हें हमें देना होता है। उसके बाद कुछ बचता है तो रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखना है हमें कि ये जो अमाउंट है, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कब कब देना है। तो आइए देखते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा है? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर अप्लाई होता है आपका पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे अप्लाई होगा पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या बोलता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप एक्ट लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के आपस में बनता है। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड बन गया है तो अकॉर्डिंग टू वी हैव टू डू व्हाट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम काम करना है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या बोलता है वो हम देखेंगे। पहले पार्टनरशिप एक्ट बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ पार्टनरशिप डीड में तय नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल अमंग द पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स। दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू एक्ट।
कोई भी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग चार्ज नहीं करना है। थर्डली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल लगाया है बिजनेस में तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? ये पार्टनरशिप एक्ट का बात है। ये सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट की है। उसके बाद है सैलरी टू अ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारा आउटसाइड लायबिलिटी एक तरह से। बिजनेस वर्ल्ड में किसी भी लोन को आउटसाइड लायबिलिटी बोला जाता है, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी। अब ये आउटसाइड लायबिलिटी है। पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी बोले और पार्टनरशिप एक्ट ही बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हमें पार्टनर्स को देना है। एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। एक बात बताओ, अगर किसी बैंक से आपने लोन लिया, बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं हम लोग, ठीक है, HDFC बैंक से 5 लाख का लोन ले लिया फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और आपको किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में चले गए, तो इस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है इस बैंक का, हम क्या बोलेंगे? नहीं देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हमारे एक तरह का लायबिलिटी है। हाँ, ये हो सकता है कुछ डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन इन एनी केस हमें देना है। वैसे ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स का, कोई भी पार्टनर्स लोन दिया होगा, बिजनेस में लोन दिया होगा, तो वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो बनेगा पार्टनर्स का वो देना ही देना है, वेदर बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये चीज़ हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, ठीक है। फिर एक बात आती है हमारे पास, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कब पार्टनर का एडमिशन करना है? सपोज 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी, इसमें सी आना चाहता है। जब तक ये दोनों राजी ना हो जाए, इन